क्या आप जानते हैं कि पुराने जहाज़ों को स्क्रैप और रिसाइकलिंग अरबों डॉलर का एक मुनाफा बख्श कारोबार है, और साथ में उसने एक खतरनाक कारोबार को जन्म दिया है, और वो है हवाई जहाज के जाली पुर्जों की शेडो मार्केट। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिन जहाज़ों पर आप सफ़र करते हैं, जब ये पुराने हो जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या ज़रूरत है कि पुराने जहाज़ों को स्क्रैप किया जाए। इसकी वजह यह है कि जहाज़ का ढांचा एल्युमिनियम से बनाया जाता है और उसके अलावा लोहे का इस्तेमाल भी किया जाता है। हम जानते हैं कि धातु से बनी हुई चीज़ों की एक लाइफ होती है, जिसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाती है। इसीलिए धाती चीज़ों को स्क्रैप करना ज़रूरी होता है। तो क्या आप जानते हैं कि एक हवाई जहाज़ को कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है? आज के दौर में जदीद हवाई जहाज़ों को 25-30 साल तक इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलर वेयर एंड टीयर के अलावा जहाज़ को कब स्क्रैप करना है, इसका फैसला प्रेशराइजेशन साइकिल में मापा जाता है। उसका क्या मतलब है? जब भी कोई हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है, इसे अपने केबिन पर दबाव डालने की ज़रूरत होती है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जहाज़ में मौजूद मुसाफिर और अमला ऊंचाई पर सांस लेना जारी रख सके। इस दबाव के अमल के नतीजे में हवाई जहाज़ के धाती फ्रेम और परों पर काफ़ी दबाव पड़ता है, जिसे मेटाफटीग कहा जाता है। हज़ारों घंटों से ज़्यादा परवाज़ के नतीजे में मेटाफटीग खतरनाक हद तक पहुंच सकती है, जो मुमकिना तौर पर किसी हादसे का सबब बन सकती है। 1988 में क्लेरबल लैंसिंग नामी एक फ्लाइट अटेंडेंट अपनी जान से इस वक्त हाथ धो बैठी जब उल्लुहा एयरलाइंस के एक पुराने बोइंग 737 को दौरान परवाज धमाका खेज डिकम्प्रेशन का सामना करना पड़ा। हालांकि बोइंग 747 को 35,000 प्रेशराइजेशन साइकिल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आम तौर पर तकरीबन 1,50,000 घंटों की परवाज के लिए काफ़ी है। दिलचस्प बात यह है, कम फासले तक सफ़र करने वाले तैयारों की उम्र उन तैयारों से काफ़ी कम होती है जो लंबे दौरानिये की परवाज़ें करते हैं, क्योंकि लंबे दौरानिये की परवाज़ करने वाले जहाज़ अमूमन दिन एक ही उड़ान भरते हैं, जबकि कम फासले की मुसाफत वाले जहाज़ दिन में कई बार उड़ान भरते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रेशराइजेशन साइकिल्स बढ़ जाता है और जहाज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जहाज़ की लाइफ कम हो जाती है। बड़ी और मशहूर एयरलाइंस इसका इंतज़ार नहीं करती कि मेटाफटीग की वजह से जहाज़ नाकारा हो जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए, इसीलिए वो जहाज़ की आधी उम्र गुजरने के बाद जहाज़ का मुकम्मल जायज़ा लेके फैसला करते हैं कि जहाज़ को पार्ट्स की सूरत फरोख्त किया जाए या फिर जहाज़ को मज़ीद इस्तेमाल में लाया जाए। टेक्नोलॉजी में जिद्दत का असर एयरलाइन इंडस्ट्री पर भी पड़ा है और जहाज़ों के ऐसे नए मॉडल तैयार किए गए हैं जो लो मेंटेनेंस के साथ साथ कम फ्यूल खर्च करते हैं। ऐसे जहाज़ एयरलाइंस के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श है, जिसकी वजह से पुराने जहाज़ों को रिटायर किया जा रहा है या फिर उन तरक्की पजीर ममालिक को फरोख्त कर दिया जाता है जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़्यादा सख्ती नहीं होती। बड़े जहाज़ों जैसे बोइंग 747 को मुसाफिरों के बजाय कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे जहाज़ों को प्राइवेट कंपनियां खरीद लेती हैं और फिर इन जहाज़ों को ऐसी लोकेशंस तक सामान और वर्कर्स को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां मुनासिब एयरपोर्ट और रनवेज नहीं होते, जैसा कि दूर दराज इलाकों में मौजूद माइंस फिर और ड्रिलिंग लोकेशंस। ताहम कुछ खुशकिस्मत जहाज़ों को म्यूजियम की जीनत बना दिया जाता है, जहां उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ सजा कर रखा जाता है, लेकिन हर जहाज़ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और ज़्यादातर जहाज़ों को पार्ट्स के हुसूल के लिए टुकड़ों में काटा जाता है। अगर हम बात करें पुराने जहाज़ों के रिसाइकल्ड पार्ट्स की बिजनेस की, तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, इसका सालाना हजम तकरीबन $6 बिलियन तक है। ये कारोबार इतना बड़ा और मुनाफा बख्श है कि उसकी वजह से नए पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां परेशान हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग आ गए हैं जो जहाज़ों के जाली पार्ट्स तैयार करके फरोख्त कर रहे हैं, और उन जाली पार्ट्स को पहचानना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। ये ख्याल किया जाता है कि मार्केट में मौजूद तकरीबन 2% जहाज़ों के पार्ट्स जाली हैं, जिनकी तैयारी में किसी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रखा जाता। पेरिस का एक इदारा जिसे सेफ फ्लाइट्स कहते हैं,
इस चीज की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में मौजूद जाली पार्ट्स की शनाख्त की जा सके और उसके लिए ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन का एक निज़ाम कायम कर रहा है जिसकी मदद से पता लगाया जाएगा कि पार्ट्स असली या जाली। तो क्या अब जानते हैं कि स्पेयर पार्ट्स की ये मार्केट इतनी मुनाफा बख्श और वसी क्यों है? एक जदीद तैयारा तकरीबन 3,50,000 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे महंगा पार्ट जहाज का इंजन होता है जो तमाम पुर्जों के कीमत का 75% से ज्यादा मालियत का होता है। एयरलाइंस आमतौर पर किसी खराब पार्ट को मुरम्मत या तब्दील करने के बजाय रिफर्बिश्ड पार्ट्स को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि मार्केट में उन पार्ट्स की डिमांड ज्यादा है। मिसाल के तौर पर एक रिटायर्ड बोइंग 737 के विंगलेट्स यानी परों की सेकेंड हैंड मार्केट में कीमत $6,50,000 तक है और अंदाजा लगाया गया है कि आने वाली दहाई में तकरीबन 11,000 जहाज रिटायर हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर उन जहाज़ों की रिसाइकलिंग का कारोबार कितनी बड़ी मालियत का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उन बड़े जहाज़ों को रिसाइकल करने के लिए भी बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है जहां उनकी तोड़ फोड़ की जा सके। तो इसके लिए बड़ी एयर पार्किंग लॉट्स बनाई गई जो उन जहाज़ों की आखिरी आरामगाह होती हैं और उन एयर पार्किंग लॉट्स को ग्रेवयार्ड ऑफ प्लेन्स यानी जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जहाज़ों के सबसे बड़े कब्रिस्तान जुनूब मगरिबी अमेरिका में है, जहां की बंजर ज़मीन और खुश्क आबो हवा की वजह से जहाज जंग से महफूज रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ों का कब्रिस्तान एरिज़ोना में डेविस मूनथन एयरफोर्स बेस है। तकरीबन 4,000 फौजी तैयारे जिनमें दुनिया के महंगे तरीन F-16 लड़ाका एयरक्राफ्ट, जंगी हेलीकॉप्टर और लॉकहेड C-5 गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अगर बात की जाए सिविलियन तैयारों की तो मोजाव एयर एंड स्पेस पोर्ट काबिल जिक्र है जहां 1,000 से ज्यादा गैर फाल हवाई जहाज सहरा में खड़े हैं। जब ये जहाज पहली बार उन साइट्स पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले इन जहाज़ों की अच्छी तरह सफाई की जाती है ताकि ये जंग से महफूज रह सके हैं। फिर जहाज़ों के फ्यूल टैंक्स को खाली करके धोया जाता है। इसके बाद जहाज के टायर्स को मखसूस मटीरियल से बनी फिल्म से ढक दिया जाता है जिससे टायर सहरा की शदीद गर्मी में गलने सड़ने से महफूज हो जाते हैं। और फिर सबसे आखिर में जहाज के कीमती पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है और फिर उसके बाद जो कुछ बचता है इसे स्क्रैप में सेल कर दिया जाता है। एक बोइंग 747 के फुजलज यानी ढांचा जहां मुसाफिरों के लिए सीट्स होती हैं, इसकी कीमत तकरीबन $43,000 तक है। इसे भी रिसाइकल किया जाता है। मिसाल के तौर पर स्वीडन के अर्लिनड्डा एयरपोर्ट के करीब एक पार्किंग लॉट में ये एक शानदार होटल है जिसमें 25 कमरे हैं और कॉकपिट में एक आलिशान हनीमून स्वीट है। इस सब को बनाया गया है नाकारा जहाज़ों की मदद से। इसी तरह से फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स का एक आउटलेट भी रिटायर जहाज के ढांचे में बनाया गया है जिसमें बैठकर आप एक यूनिक एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा जहाज के स्क्रैप की मदद से खूबसूरत फर्नीचर भी तैयार किया जा रहा है। मजीद ये कि मलेशिया की एक रिटायर्ड एयरलाइंस 747 को बहरीन के साहिल में डबोया गया और अब इसमें मछलियों ने बसेरा कर लिया है और इस तरीके से ये एक मसनूई चट्टान और सकवबा डाइविंग की लोकेशन में तब्दील हो गया है। इन तमाम इक़दामात का मकसद ये है जहाज़ों के स्क्रैप से होने वाली माहौलियाती आलूदगी को कम किया जाए और रिसाइकलिंग को फ़रोग़ दिया जाए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।